हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है निम्न में से सभी प्रक्रियाओं में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित हो सकती है सिवाय। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो अभिक्रियाएं हमें यहाँ पर प्रक्रियाएं जो हमें यहाँ पर दी गई है इनमें से किस में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित नहीं होती है। विकल्प ए है अल्कोहलिक किण्वन, विकल्प बी है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण एवं क्रेब्स चक्र, विकल्प सी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तथा विकल्प डी है अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल से सक्सिनिक अम्ल परिवर्तन। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किसमें CO2 का निष्कासन नहीं होता है। तो इस प्रश्न में हमसे CO2 निष्कासन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह हमें उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें CO2 निष्कासन नहीं होता है। तो उस प्रक्रिया के विषय में हमें बताना है। तो चलिए एक एक करके हम दी गई सभी प्रक्रियाओं को देखेंगे। तो सबसे पहला हमें यहाँ पर दिया गया है अल्कोहलिक किण्वन। तो अल्कोहलिक किण्वन में क्या होता है? अल्कोहलिक किण्वन में यहाँ पर उत्पाद के रूप में इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। दूसरा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण व क्रेब्स चक्र। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलीकरण होगा तो डीकार्बोक्सिलीकरण किस रूप में होगा? CO2 के रूप में ही होगा, अर्थात यहाँ पर भी CO2 का निष्कासन होगा। और क्रेब्स चक्र में भी कई सारी चरणों में हमें CO2 का निष्कासन देखने को मिलता है तथा क्रेब्स चक्र का जो अंतिम उत्पाद होते हैं, अंतिम उत्पाद के रूप में इसमें हमें CO2 तो देखने को मिलती है, CO2 देखने को मिलती है, जल देखने को मिलता है तथा ATP ऊर्जा के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है सी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? जब यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन होता है तो इसमें ATP का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पर CO2 का निर्माण नहीं होता। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प डी है अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल से सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन। तो ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक होता है यह 5 कार्बन वाला एक यौगिक होता है तथा इसमें क्या होता है? ये जो सक्सिनिक अम्ल होता है यह 4 कार्बन वाला होता है, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ? एक कार्बन की कमी आई, तो वो एक कार्बन की कमी किसमें? CO2 के रूप में निकलती है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? CO2 हो रहा है। तो जैसे कि हमने विकल्प ए देखा, यहाँ पर CO2 का उत्पादन हो रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बी हमने देखा, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण और क्रेब्स चक्र दोनों में ही CO2 का उत्पादन हो रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। सी जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे ATP का निर्माण होता है, अतः ये हमारा सही उत्तर होगा। तथा विकल्प डी जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल से सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन, यहाँ पर भी CO2 का उत्पादन हो रहा है, तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।